हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना, इसकी एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे हम और उसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समानांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं 2 लिखना भूल गई थी, आप 2 लिख लेना, दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। ठीक है, प्रश्न तो आपके सामने होगा ही आपकी बुक में। तो इसको आंसर को कैसे करेंगे, आपको एक मैं रफ आकृति बना करके दिखा देती हूँ कि इसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि सम्मुख कोण, हमने इसी प्रश्नावली के जब पहले प्रश्न किए थे तो मैंने आपको बताया था कि सम्मुख कोण किसे कहते हैं। समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उसको सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोण बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, आमने सामने वाले कोण जो होते हैं वो सम्मुख कोण कहलाते हैं और वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर यही हमसे बोला गया है कि सम्मुख कोण की माप बराबर हो लेकिन वो समानांतर चतुर्भुज ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें कोण A बराबर है कोण C के। ठीक है, अगर हम इसका नाप रख लें बच्चों, इसका कोई भी आप मान रख सकते हो। मान लो मैंने 120 डिग्री का कोण रख दिया यहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे, कोण A बराबर है कोण C बराबर 120। ठीक है, इसका नाप आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि एक उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर हमने ये क्वेश्चन किया है क्योंकि इसमें सिर्फ ये बोला था कि कच्ची आकृति कोई स्केल से या आपको किसी चीज़ के नाप से नहीं बनानी है, आपको ऐसी रफ आकृति बना देनी है। और क्या लिखना है, ये कौन सी शेप बनी है बच्चों, ये पतंग की शेप है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे यह एक पतंग जैसी आकृति है परंतु यह समानांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, इन्होंने यही बोला था कि समानांतर चतुर्भुज ना हो और जिसके सम्मुख कोण बराबर हों। तो इसका इस तरह से हम उत्तर देंगे। आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अगर हमारे को दो जो समानांतर चतुर्भुज है उसके कोणों का माप दिया हुआ है, ठीक है, हमने आसन्न कोण के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो पहले इसकी एक रफ आकृति बना लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। तो ये मैंने एक समानांतर चतुर्भुज बना लिया है। अब बच्चों हमें प्रश्न में सिर्फ अनुपात दिया गया है 3:2, तो उसी आधार पर हम क्या करेंगे, माना चतुर्भुज के आसन्न कोण 3x और 2x हैं। ठीक है, क्योंकि हमें कोण का माप नहीं बताया गया है, हमें क्या बताया गया, अनुपात बताया गया 3:2, तो हम उसी हिसाब से x लगा करके उसके कोण बना लेंगे। तो हम लिखेंगे माना चतुर्भुज के आसन्न कोण 3x और 2x हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें इनका मान निकालना पड़ेगा। एक लिख देती हूँ मैं यहाँ पर 3x और दूसरा कोण लिख देती हूँ 2x। ठीक है, ये दोनों कोण है हमारे पास 3x और 2x। अब दो कोणों का जोड़ क्या होता है बच्चों, दो आसन्न कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि एक का अनुपात 3 है और एक का अनुपात 2 है तो हमने 3x और 2x इसको कोण मान लिया। अब लिख देंगे 3x जमा 2x बराबर 180 डिग्री और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 3 5। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 5x बराबर है 180 डिग्री। तो x का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि 5 के साथ x गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर 5 भाग हो जाएगा 180 से, तो ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 5 छिक 30। तो हमारे पास x का मान आ गया 36 डिग्री। ठीक है, अब जब हमारे पास x का मान आ गया तो हम दोनों कोणों का माप निकाल सकते हैं। अब एक कोण का माप था मेरे पास 3x। ठीक है, तो एक कोण हमारा कितने का हो जाएगा बच्चों, 3x बराबर है, अब x का मान रख देते हैं हम 3 गुणा x यानी 3 गुणा 36। ठीक है, इसका मान हमने अभी अभी निकाला है 36, तो यहाँ हो जाएगा 108। ठीक है, तो एक कोण का माप हमारा आ गया है 108। अब दूसरा कोण निकालेंगे, तो दूसरा कोण कैसे निकालेंगे बच्चों, दूसरा कोण है हमारा 2x। x का मान हमारे पास है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा x यानी कि 2x बराबर 2 गुणा x का मान क्या है 36, तो 36 दूनी 72, दूसरे कोण का माप हमारा हो जाएगा 72। ठीक है,
इसी तरह से दूसरे और तीसरे कोण का माप हमने निकाल लिया है। अब बाकी के बचे दोनों कोण का माप भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि सभी कोणों का माप निकालना है। अब बच्चों निकाल सकते हो आप। ये अगर 108 डिग्री का है तो सामने वाला कोण यानी सम्मुख कोण कितने का होगा? 108 डिग्री का। ये देखो, मैं आपको फिर से एक रफ आकृति बनाकर दिखा देती हूँ। ये कोण हमारा आया है 108 डिग्री का, तो इसके सामने वाला कोण कितने का होगा बच्चों? 108 का। ठीक है, इसी तरह से दूसरा कोण है 72 डिग्री का, तो इसके सामने वाला कोण कितने का होगा? 72 का। ये 108 का हो गया, ठीक है, और इसके सामने वाला कोण हो गया 72 का। ठीक है, चारों कोणों का माप निकल गया। तो इस तरह से आप दो कोण निकाल करके दूसरे भी कोण निकाल सकते हो, क्योंकि सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर हो जाएंगे। एक कोण 108 का है तो उसके सामने वाला 108 का होगा। अगर ये दूसरा कोण 72 का है तो उसके सामने वाला कोण भी 72 डिग्री का होगा। ओके, अगर आप लिखना चाहो तो बच्चों लिख के भी दिखा सकते हो। तीसरा कोण क्या हो जाएगा? 108 का, क्योंकि हमने पहला कोण 108 डिग्री का निकाला है। ठीक है, और चौथा कोण हमारा कितने का हो जाएगा? 72 का, क्योंकि हमने दूसरा कोण 72 डिग्री का निकाला है। ठीक है, इस तरह से हम अपना आंसर दिखा सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण की माप बराबर है। समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हमारे दो कोण की माप बराबर है तो हम समांतर चतुर्भुज के दोनों कोण या चारों कोण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक रफ आकृति बनाती हूँ पहले। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें क्या बोला है? दो आसन कोण की माप, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों की माप बराबर है। जब हमें ऐसे सवालों में कोई नाप नहीं दिया जाता, कोई माप नहीं दिया जाता बच्चों, तो हमें मानना पड़ता है। अपनी तरफ से हम मानते हैं, लिखेंगे माना प्रत्येक कोण की माप x है। ठीक है, हमें किसी भी कोण का माप नहीं बताया गया तो हम अपनी तरफ से x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने माना है कि प्रत्येक कोण की माप x है। ठीक है, और बच्चों हमें ये भी मालूम है कि एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो सभी को मालूम है, क्योंकि मैंने पहले वाले जो क्वेश्चन कराए थे उनमें भी बताया था आसन कोण के बारे में और सम्मुख कोण के बारे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो आसन कोण की माप कितनी होती है? 180, और हमने माना है x कोण। ठीक है, तो दोनों x यानी कि दो कोण का माप क्या होगा? इसका भी x होगा, इसका भी x होगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। x जमा x बराबर 180, क्योंकि हम दो आसन कोणों की माप निकाल रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर 180, और अगर हमें x का मान निकालना है तो x को ये रखेंगे, 180 से 2 को भाग कर देंगे, निकल चला जाएगा 2 एकम 2, 2 नीम 18, यानी कि x का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है x का मान आया है हमारा 90 डिग्री, तो इससे हम कह सकते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, अगर एक कोण 90 डिग्री का निकला है तो उसके सामने वाला भी 90 डिग्री का होगा। और आसन कोण क्या होता है? दोनों का जोड़ 180 होता है। अगर एक आसन कोण 90 डिग्री का निकला है तो इसका मतलब है हमारे चारों कोण जो हैं वो 90-90 डिग्री के होंगे, क्योंकि एक समानांतर चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं। तो हम लिख देंगे समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः प्रत्येक आसन कोण का माप 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।